वेलकम फ्रेंड्स, इस वीकली वीडियो में आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज से नवरात्रि चालू हुई हैं। आप सभी के आपको और आपके पूरे परिवार को नवरात्रि की शुभकामनाएँ। और ऐसे ही हम मार्केट में आगे बढ़ते रहें, ऐसे ही अपनी कमाई को दर और दुगना चौगुना करते रहें, यही मेरी आप सभी के साथ शुभकामनाएँ हैं। और इसी तरीके से हम आगे बढ़ते जाएँ। दिवाली देखिए सामने आ रही है। कुछ लोग होते हैं, मैंने काफ़ी लोगों को देखा है जो दिवाली पे अपने बही खातों को चेंज करते हैं। तो दिवाली पर आप ऐसे स्टॉक्स का पोर्टफोलियो बनाइए जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो और आगे जाकर अगले 5 टू 10 ईयर्स में कहीं न कहीं आपको काफ़ी अच्छा बड़ा मुनाफ़ा दे। देखिए, आने वाला समय जो है भारत के लिए, जो इंडिया के लिए आने वाला समय है नेक्स्ट 5 टू 10 ईयर्स का, वो बहुत ही अच्छा होने वाला है, स्पेशली इक्विटी मार्केट में। आप देखेंगे कि हर महीने मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था आज मॉर्निंग में, उसमें बताया गया है कि ऑलमोस्ट 16,000 करोड़ रुपए के जो एसआईपी है, वो हर महीने होती है। सोचिए, ये दिन प्रतिदिन आंकड़े जो हैं बढ़ते जा रहे हैं और इस तरीके से आंकड़े बढ़ रहे हैं कि कहीं न कहीं जो पब्लिक का पैसा है, जो जनरेशन चेंज हो रहा है। देखिए, पुरानी जनरेशन थी जो पैसा एफडी में रखती थी, अब की जो जनरेशन है वो पैसा स्टॉक मार्केट में लगा रही है, कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर रही है, चाहे वो एसआईपी के थ्रू कर रहे हैं, चाहे वो दूसरा कोई माध्यम है, डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में डायरेक्ट स्टॉक्स के अंदर पैसा लगा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जनरेशन शिफ्ट है। तो नेक्स्ट 5 टू 10 ईयर्स इंडिया के लिए जो है स्वर्णिम काल है और इसका हम सभी को इसका बेनिफिट उठाना है। हम सभी को इक्विटी मार्केट में इन्वेस्टेड रहना है। एक ऐसा पोर्टफोलियो, मोमेंटम पोर्टफोलियो बनाना है जो लॉन्ग टर्म के लिए भी अच्छा हो। देखिए, मैं जो ब्रेकआउट स्टॉक्स आपको देता हूँ उसमें कहीं न कहीं आप जब एंटर करते हैं तो वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स होते हैं और उसमें आपको अपनी पोजीशन बनाए रखनी है, अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाना है। इसमें हमेशा ध्यान रखिए, जो भी टारगेट्स हैं, जो भी आपको सेट किए हुए टारगेट्स बताए जाते हैं, वो आपको एटलीस्ट 2x टू 3x लेने होते हैं। चलिए, आज की ये वीडियो आगे चालू करते हैं और आपके सामने निफ्टी का डेली चार्ट खुला हुआ है। निफ्टी का डेली चार्ट को मैं इसे थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। देखिए, तो इसमें हमें एग्जैक्ट हमारी क्या पोजीशन हमें बनानी चाहिए वो हमारे सामने आ जाएगी। देखिए, मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, कहीं न कहीं 1984 के 19,843 के आसपास, लेट्स से राउंड फिगर कर लेते हैं, 19,850 के आसपास। देखिए, इस चार्ट ने एक रेजिस्टेंट दिखाया था निफ्टी ने, जो कि 2 बार टच किया और उसके बाद में वापस रिवर्सल हुआ। इसी तरीके से यहाँ से लास्ट रिवर्सल हुआ था, जो कि एक गैप डाउन के अंदर यहाँ पे ओपन हुआ था, ठीक है? अभी कहीं न कहीं ये उस रेंज में वापस आ गया है। मैं यहाँ पर हो सकता है कि थोड़ा-सा ये यहाँ पर समय बिताए और ऊपर की तरफ कहीं ब्रेकआउट दे। लेकिन मुझे ज़्यादा जो चांसेस दिख रहे हैं वो यहाँ से मुझे एक रिवर्सल के चांसेस दिख रहे हैं कहीं न कहीं। क्योंकि अगर आप इज़राइल-हमास के जो हमास का और इज़राइल का जो आप देख रहे हैं युद्ध, उसकी वजह से कुछ दूसरी कंट्रीज़ भी हैं जो इस वॉर के अंदर आ रही हैं, तो उससे कहीं न कहीं एक इफ़ेक्ट होगा। देखिए, मार्केट को अनसर्टेनिटी पसंद नहीं है। मार्केट क्या होता है कि क्लियर ट्रेंड पे चलता है। मार्केट को अगर लगता है कि ये देश विन करने वाला है और ये हारने वाला है, तो वो कहीं न कहीं पॉजिटिव सेंटीमेंट में मार्केट जाता है। बट यहाँ पर कोई तीसरा एंटिटी, तीसरी कंट्री अगर उसमें आ जाती है, जैसे अभी पता चल रहा है कि लेबनान आने की तैयारी में है, देन सीरिया इज़ ट्राइंग टू डू दैट। सो यहाँ पर कहीं न कहीं एक अनसर्टेनिटी मार्केट को दिख रहा है, तो मुझे यहाँ पे थोड़ा-सा डर इस चीज़ का है कि कहीं न कहीं वापस से एक यहाँ से यू टर्न हमें मार्केट में देखने को मिल सकता है नेक्स्ट वीक में। तो इसका आपको थोड़ा ध्यान रखना है। निफ्टी और बैंक निफ्टी में दोनों में ही मुझे थोड़ा-सा यू टर्न दिखाई दे रहा है। जो नेक्स्ट सपोर्ट निकल के आता है वो 19,429 का आता है। देन नेक्स्ट सपोर्ट जो हमारा मेजर सपोर्ट है वो 19,250 पे है, ठीक है? तो ये एक थोड़ा-सा आपको ध्यान रखना है। अगर यहाँ समय बिताता है, देखिए समय बिताता है कहाँ पर, 19,850 से लेके 19,800 के बीच में अगर ये समय बिताता है, या मतलब यहाँ पर करीब-करीब 1 टू 2 डेज़ निकालता है, तो ये ऊपर की तरफ टर्न हो सकता है। बट अगर नीचे सेलिंग आती है, देखिए जब भी सेलिंग आएगी तो शार्प सेलिंग होगी। तो उसके लिए हमें तैयार रहना है। कहीं न कहीं हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर यहाँ से 400 पॉइंट या 500 पॉइंट में निफ्टी गिर जाता है, तो उसके लिए भी कहीं न कहीं हमें हमारे स्टॉक या हमारे पोर्टफोलियो को तैयार रखना है, ठीक है? अभी बैंक निफ्टी देख लेते हैं, देखिए। ओके, बैंक निफ्टी मैं चार्ट पे लगा देता हूँ, ठीक है? दिस इज बैंक निफ्टी। देखिए, बैंक निफ्टी में क्या है कि एक मेजर जो दो एक रेजिस्टेंट और सपोर्ट की जो बात हो रही है, तो यहाँ पर जो मेजर लेवल्स हैं आप देखेंगे, ये कहीं ना कहीं इस लेवल को काफ़ी इंपॉर्टेंस है। यहाँ पर जो 44,697 का है, आप इसे राउंड फिगर करके 700 कर लीजिए। 44,700 का एक ऊपर रेजिस्टेंट और नीचे सपोर्ट जो देखने को मिल रहा है वो 43,700 के आसपास है। इसी रेंज में बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं जो है टाइम बिता सकता है। देखिए, ये एक यहाँ पर जो है कैंडल बनी है जो कि बियरिश कैंडल है, ठीक है? इट्स बियरिश कैंडल। यहाँ से मैं कहीं ना कहीं अगर कल सपोज करिए अगर आप इंट्राडे बैंक निफ्टी में काम करते हैं, तो आपको इसके लो को आपको मार्क करके रखना है। इस कैंडल के लो के अगर नीचे जाता है तो कहीं ना कहीं आपका जो नेक्स्ट टारगेट निकल के आता है वो 44,000 का आएगा। वो कितना आएगा? 44,000 का आता है अगर इसके नीचे निकलता है तो,
ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि कल जो लास्ट क्लोजिंग जो हुई है, अगर उसके नीचे ये जाता है तो कहीं ना कहीं हमें बेयरिश मोड में बैंक निफ्टी दिखाई दे सकता है। तो इस तरीके से आपको बैंक निफ्टी के अंदर पोजीशन बनानी है। अगर मैं नेक्स्ट जो डॉलर की बात कर लेते हैं, देखिए डॉलर की अगर मैं बात करूं तो जो हमने वीकली टाइम फ्रेम पे मैंने आपको पहले भी बताया था कि कहीं ना कहीं डॉलर के अंदर एक जो ब्रेकआउट आया है उसको हमें ध्यान रखना है। इसका काफ़ी इंपॉर्टेंस होता है, क्योंकि डॉलर जब भी डॉलर आपका ऊपर रहेगा, कहीं ना कहीं हमारा जो इक्विटी मार्केट है वो कहीं ना कहीं डाउन ट्रेंड में रहेगा। तो ये टारगेट जो 105 से जो इसने ये ब्रेकआउट दिया है, इस लेवल से जो ब्रेकआउट दिया है, तो ये सस्टेन कर रहा है, ठीक है। इसको आपको देखिए यहाँ पर इसने चेक किया दोबारा से, एंड देन सस्टेन, इट इज सस्टेनिंग इट। सो यहाँ से कहीं ना कहीं हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि एक तेजी यहाँ से बन सकती है, ठीक है। डॉलर के अंदर भी तेजी बनी हुई है, इक्विटी मार्केट में तेजी कहीं ना कहीं रुक सकती है। डॉलर की तेजी इक्विटी मार्केट के लिए अच्छी नहीं होती है, इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। चलिए आज के जो ब्रेकआउट स्टॉक्स हैं उनके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। मैंने लास्ट में मैंने आपको बताया था, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कहीं ना कहीं एक 15 ईयर्स का ब्रेकआउट जो है डीएलएफ में आने की तैयारी में है। सबसे पहले उसे देख लेते हैं। चलिए डीएलएफ का चार्ट मैंने आप लोगों के सामने लगा दिया है। मैं इसे वीकली चार्ट है, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूं तो आपको बेटर पिक्चर इसमें दिखाई देगी कहीं ना कहीं, ठीक है। ये पोजीशन हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, लास्ट वीक भी मैंने इसमें बताया था कि कहीं ना कहीं एक जो है पॉजिटिव सेंटीमेंट रियलिटी स्टॉक्स में काफ़ी बन रहा है। मैं जो बाकी की रेखाएं हैं उनको हटा देता हूं तो आपको पिक्चर क्लियर हो जाएगी। थोड़ा सा एक फ्रेश रेखा मैं आपके सामने डालता हूं। देखिए इसने जो 2008 के बाद से 2008 अगस्त के बाद से एक ब्रेकआउट यहाँ पर दिया है, और ये ब्रेकआउट सस्टेन हुआ है। जो मैंने आपको लास्ट में बताया था, लास्ट वीडियो में भी मैंने बताया था, जिन लोगों ने लास्ट वीडियो नहीं देखी है वो लोग उसको बिल्कुल देखिए। मैंने एक और दूसरी वीडियो यहाँ पर डाली है, स्टॉप लॉस किस तरीके से रखा जाता है, स्टॉप लॉस रखने का सिस्टमेटिक तरीका क्या है, साइंटिफिक तरीका क्या है, किस तरीके से नापा तोला वीडियो रखा जाता है। तो वो भी मैंने वीडियो जो है चैनल पे डाली है, वो बिल्कुल देखिए। बहुत सारे लोग हैं जो पेड कोर्सेज देते हैं और वो इस तरीके की वीडियोस और को देखकर ही वो अपना कोर्स चलाते हैं। ये पेड कंटेंट होते हैं जो मैंने आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट में डाला है। मैं चाहता हूं कि आप लोग सीखें, उसको जेन्युइनली सीखें और आगे बढ़ने की तैयारी करें। देखिए मार्केट में अगर आपको कमाना है तो कहीं ना कहीं आपको इन चीज़ों को सीखना पड़ेगा, इन्वेस्ट करना पड़ेगा, अपने टाइम को इन्वेस्ट करना पड़ेगा लर्निंग के ऊपर, ठीक है। आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा लर्निंग के ऊपर। लर्निंग के ऊपर इन्वेस्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको इन लॉन्ग टर्म कहीं ना कहीं 1 साल लग सकता है, 2 साल लग सकता है, लेकिन आपको कहीं ना कहीं अच्छा एक सीखने को मिलेगा। देखिए डीएलएफ में जो ब्रेकआउट यहाँ पे 2008 में हुआ, 2008 में जो ब्रेकआउट हुआ वो ऑलमोस्ट ये देखिए कंप्लीट हो चुका है। 568 अभी सीएमपी है और ब्रेकआउट आया है 549 का, 549 का आया है। लास्ट वीडियो में मैंने इसका एसएल और जो भी है वो चीज़ें मैंने शेयर करी थी आप लोगों के सामने। तो आपने को इसको ध्यान रखना है, और इसका जो एसएल निकल के आता है वो ऑलमोस्ट 500 रुपीज़ के आसपास है, 500 टू 510 के रुपीज़ के आसपास, इसके इस रेंज में एसएल है। तो इसका हमें ध्यान रखना है। और यहाँ से कहीं ना कहीं टारगेट, बहुत बड़े टारगेट आ रहे हैं। देखिए 700 का टारगेट आता है इसमें, फर्स्ट टारगेट आता है, और ऑलमोस्ट 1100 का लास्ट का टारगेट है इसके अंदर, जो फाइनली ये जब ऑल टाइम हाई को ऑल टाइम हाई पहुंचेगा। तो इस तरीके का लेवल इसमें आ रहा है। और अभी आप देखिए मार्केट में रियलिटी स्टॉक्स के अंदर काफी अच्छा जो सिनेरियो बना हुआ है। अगर आप रियलिटी स्टॉक्स के इंडेक्स को देखेंगे तो उसमें भी सेम टू सेम मेजर लेवल्स को क्रॉस किया है। और देखिए मैं आपको ये होमवर्क दे रहा हूँ, होमवर्क कीजिए। रियलिटी इंडेक्स को आप देखिएगा, रियलिटी इंडेक्स को देखिएगा, हूबहू चार्ट है जैसा डीएलएफ का है। तो उसमें भी कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा मेजर 2008 के बाद में ब्रेकआउट आया है इंडेक्स के अंदर, रियलिटी इंडेक्स के अंदर। तो आपको कुछ ऐसे स्टॉक्स पे नजर रखनी है जो रियलिटी सेक्टर से बिलोंग करते हैं, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट वगैरह में काम करते हैं। इसमें कहीं ना कहीं तेजी हमें देखने को मिल सकती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्टॉक की बात कर लेते हैं। देखिए जैसा डीएलएफ मैंने आपको लास्ट वीडियो में दिया था, वैसा सेम टू सेम खादी इंडस्ट्री, खादी इंडिया में बना हुआ है। देखिए इसने 2 बार ट्राई किया था यहाँ से ब्रेकआउट करने का, बट नहीं कर पाया, एंड इट इज टेकिंग ए थर्ड स्टेप। अभी यहाँ तीसरी बार आ रहा है। देखिए इसने जब से यहाँ पर जो ये ब्रेकआउट करने का ट्राई किया, उसके बाद से काफी लंबा एक यहाँ पर एक्यूमुलेशन हुआ, डबल बॉटम की इसने यहाँ पर बनाया जो है, और उसके बाद एक ब्रेकआउट डबल बॉटम का देते हुए यहाँ से इसने बंदी दी है 342 पे जो सीएमपी है। यहाँ से देखिए ये ऊपर एक क्लोजिंग दे देता है यहाँ पे तो वेल एंड गुड। उसके बाद जो नेक्स्ट टारगेट निकल के आता है 483 है, एंड देन नेक्स्ट टारगेट 817 है। तो इन टारगेट्स के लिए आप इसमें बाई कर सकते हैं। किस तरीके से स्टॉप लॉस रखना है ये मैं आज आपको नहीं बताऊंगा, आप मेरी लास्ट वीडियो देखिए जिसमें मैंने स्टॉप लॉस के बारे में बताया, किस तरीके से सिस्टमेटिक स्टॉप लॉस होना चाहिए। वो वीडियो देखिए, और उस वीडियो के हिसाब से मैंने जो बताया है वो ये आपका होमवर्क है, आपको निकालना है कि स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए। तो स्टॉप लॉस की जो वीडियो मैंने अभी अपलोड करी है वो आपको देखना है और उसके हिसाब से स्टॉप लॉस रखना है इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट स्टॉप की बात कर लेते हैं।
देखिए, आपको इम्पोर्टेंट क्या है कि आपको लर्निंग सीखनी पड़ेगी, ठीक है? आप सीखेंगे, आप लर्न करेंगे चीज़ों को तो आपके लिए बेटर रहेगा और आप ज़्यादा बेहतर कमा पाएँगे। देखिए, मार्केट में इट्स ऑल अबाउट लर्निंग, टाइम देने की बात है। देखिए, रियल एस्टेट स्टॉक्स की जो मैं बात कर रहा था, डीएलएफ में एक अच्छा ब्रेकआउट है। देन अभी आप सोभा लिमिटेड की आप चार्ट को देखेंगे, ये एफ-एंडो का स्टॉक है। तो यहाँ पर भी एक अच्छा मोमेंटम बना हुआ है। देखिए, ये एक मोमेंटम आप देखिए इसके अंदर, यहाँ कहीं न कहीं जब इसने इस स्टेज में आया था यहाँ पर, तो उस टाइम पे इसने क्या किया था कि यहाँ पर एक कंसोलिडेशन देने के बाद में ये नीचे की तरफ ब्रेकआउट दिया, देन इसने बॉटम्स बनाए और उस बॉटम का अब इसने यहाँ पर जो है ये कहीं न कहीं ब्रेकआउट जो है सस्टेन किया है। 762 का इसके अंदर आपको निकल के आ रहा है जो सीएमपी है, ठीक है? ब्रेकआउट लेवल आपका 730 है, उसके अंदर आप किस तरीके से स्टॉप लॉस रखते हैं, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 681 का स्टॉप लॉस, बट आपको खुद से भी सर्च करना है लास्ट वीडियो को देख के किस तरीके से हमारा स्टॉप लॉस हमें रखना चाहिए। देखिए, ज़रूरी ये है कि आपको अपने रिस्क मैनेजमेंट को देखना है। आपका कहीं न कहीं आपको इस चीज़ को ध्यान रखना होगा कि कहीं न कहीं आपको जो टारगेट है वो कहीं न कहीं स्टॉप लॉस के एटलीस्ट 2x और 3x तो जाना ही चाहिए। इसके सिवा अपने को काम नहीं करना है। रिस्क रिवॉर्ड जहाँ पर फेवरेबल होगा वहीं पर अपनी विनिंग रेट ज़्यादा हो जाएगी। रिस्क रिवॉर्ड हमारे फेवरेट में है, ऐसे स्टॉक्स में हमें काम करना चाहिए, ऐसे स्पेस में काम करना चाहिए जहाँ पे हमें बेटर जो है रिस्क के सामने रिवॉर्ड मिल सके। तो जब भी ब्रेकआउट स्टॉक्स की मैं बात करता हूँ, तो ब्रेकआउट स्टॉक्स में मैं बात करता हूँ कि ऑलमोस्ट 2x से लेके 3x मिलता है, 5x मिलता है, 10x मिलता है, तो हमें यहाँ तक करना चाहिए। इसके लिए आपको किस तरीके से करते हैं ट्रेल किस तरीके से करते हैं एसएल को, वो सीखना होगा। उसके लिए मैं एक स्पेशली एक अलग से वीडियो लेके आ रहा हूँ कि किस तरीके से एसएल जो है वो ट्रेल किया जाता है, ताकि आप इस तरीके के विनिंग स्टिक्स में बने रहें, विनिंग स्टॉक्स में बने रहें। तो क्योंकि जो स्टॉक्स चल रहे हैं, देखिए जो मूवमेंट होता रहता है, ड्यो थ्योरी अगर आप लोगों ने पढ़ी हो, एक बुक है ड्यो थ्योरी की, उसके ऊपर आप देखिएगा, ड्यो थ्योरी ये बोलती है कि जो स्टॉक अप ट्रेंड में है वो हमेशा अप ट्रेंड में रहता है। तो अगर ये स्टॉक्स में यहाँ पर कहीं ना कहीं ये ऊपर की तरफ चलना चालू कर दिया, तो कहीं ना कहीं ये अब अप ट्रेंड में रहने वाला है। तो इसके लिए जरूरी है आपको ट्रेल एसएल का यूज करना, ठीक है? ट्रेल एसएल का यूज करना। जब आप ट्रेल एसएल सीख जाएंगे तो इसके लिए आपको एसएल को ट्रेल करते हुए जाना है, ताकि आपका जो मुनाफा है, जो प्रॉफिट है, वो लॉक होता जाए, ठीक है? नेक्स्ट स्टॉक चलिए देख लेते हैं। इसमें नेक्स्ट स्टॉक जो है हमारे सामने, दैट इज टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। इट्स ऑल्सो एफ एंड स्टॉक जो है। देखिए, इसमें कंसोलिडेशन काफ़ी हुआ। कंसोलिडेशन के बाद में यहाँ पर उसने एक बार ट्राई किया था इस स्टेज पे। नाउ देयर इज अ कंसोलिडेशन ऑफ दिस मच ऑफ पीरियड। तो इसके बीच में कहीं ना कहीं बॉटम्स बने, उसके बाद इसने यहाँ बॉटम्स का ब्रेकआउट दिया एंड दिस लेवल पे इसने सस्टेन किया, जिस लेवल से ब्रेकआउट का दिया। सस्टेन करने के बाद ऑल टाइम हाई को इसने निकाला है, ठीक है? इट्स ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट। तो कहीं ना कहीं इसका एक सिग्निफिकेंस बन जाता है। अभी देखिए, यहाँ पर आपको अगेन मैंने एसएल लिखा है, 880 का लिखा है, लेकिन आपको खुद से, ये आपका होमवर्क है, आपको खुद से आपके एसएल को देखना है, किस तरीके से आप एसएल निकालेंगे। इसके लिए मैंने लास्ट वीडियो बनाई है, उसको आपको देखना है, उस किस तरीके से हम एसएल निकालते हैं, मैंने उसी के हिसाब से आपके सामने लिखा है। मैं बहुत ज़्यादा एसएल की डिटेल में नहीं जाऊँगा। टारगेट जो है आपको 5x मिनिमम लेके चलना है, क्योंकि ब्रेकआउट स्टॉक्स में टारगेट आते हैं। देखिए, एफ एंड ओ के स्टॉक्स में जो ब्रेकआउट आए हैं, ये थोड़ा समय लेते हैं, ये टाइम लेते हैं। बिकॉज वाई? क्योंकि यहाँ पर फ्यूचर्स में और ऑप्शंस में काफ़ी पोजीशन बनी रहती है लोगों की, तो उनको सस्टेन करने के लिए यहाँ पर थोड़ा वॉलिटिलिटी बढ़ जाती है और कहीं ना कहीं एक स्लो एंड स्टेडी इसके अंदर ग्रोथ मिलती है आपको, ठीक है? तो इस चलिए, ये थे आज के ब्रेकआउट स्टॉक्स। और हमने निफ्टी, बैंक निफ्टी का भी जो है पहले एक बार चर्चा कर चुके हैं, डॉलर्स की भी हम चर्चा कर चुके हैं। जाने से पहले मैं एक बार आपको रियलिटी इंडेक्स का दिखा देता हूँ कि किस तरीके से उसमें भी एक ब्रेकआउट आया हुआ है। लेट्स सी, दिस इज निफ्टी रियलिटी। इसको वीकली चार्ट पे मैंने डाला है और उसमें से देखिए छोटा करता हूँ थोड़ा सा, तो आप देखेंगे एज इट इज हूबहू, जैसा कि डीएलएफ के अंदर चार्ट बना हुआ था, हूबहू वैसी ही सिचुएशन है, वैसी ही सिचुएशन है। और कहीं ना कहीं एक अच्छा खासा ब्रेकआउट इसने इस लेवल से दिया है और सस्टेन कर रहा है। देखिए, निफ्टी की तेजी जो होगी, निफ्टी रियलिटी की जो तेजी होगी, वो कहीं ना कहीं एक लंबे समय के लिए चलने वाली है। अगर आप देखेंगे, इसमें जो नेक्स्ट टारगेट निकल के आते हैं वो 900 1100 के आते हैं रियलिटी के अंदर। तो सोचिए, जो डीएलएफ या शोभा लिमिटेड जैसी कंपनियां हैं, जो अच्छी स्ट्रॉन्ग कंपनियां हैं, उनके अंदर किस तरीके का पैसा बन सकता है, प्रॉफिट बन सकता है। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मैं देखिए, इसमें जब मंथली में चार्ट को देखता हूँ, रियलिटी इंडेक्स के चार्ट को अगर मैं मंथली में डालता हूँ, तो कहीं ना कहीं देखिए आपको ये मेजर लेवल्स यहाँ से ब्रेकआउट करते हुए दिख रहे हैं। इस लेवल को आप देखेंगे ऑलमोस्ट
598 से और 612 पे इसकी क्लोजिंग आई है। तो इस तरीके से देखिए जो मंथली स्टॉक्स हैं, जो मंथली हम चार्ट देख रहे हैं, वो ऑलमोस्ट 2 से 3 साल के लिए देखे जाते हैं, लंबी अवधि के लिए देखे जाते हैं। मैं इसलिए आपको बोल रहा हूँ कि ऐसे स्टॉक्स को, डीएलएफ को, शोभा लिमिटेड को, इनको आपको मोमेंटम स्टॉक्स में रखना है, मोमेंटम पोर्टफोलियो में रखना है, जो अगले 2 साल के लिए काम कर सके, और इनके एसएल को ट्रेल करते हुए जाना है। एसएल ट्रेल किस तरीके से करते हैं उसके लिए मैं स्पेशली वीडियो लेके आऊँगा, बट जो मैंने ऑलरेडी वीडियो डाली है स्टॉप लॉस की, उसको आप ज़रूर से ज़रूर वॉच कीजिए। ओके, थैंक यू। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीक। बाकी मैं आपको टेलीग्राम पे सभी चीज़ें जो है अपडेट करता रहूँगा।